गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें पता है, जैसे कि हमने मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा कि ब्लड के अंदर, हमारे अंदर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक्चुअली होता क्या है। देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो एक मेटलोप्रोटीन होता है। इट इज अ मेटलोप्रोटीन, मीन्स मेटल कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें वो उस पिगमेंट में प्रोटीन और मेटल्स होता है। मेटल्स में आयरन होता है। ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, या जो हीमोसायनिन है उसमें कौन सा मेटल होगा, कॉपर होगा। तो ये एक मेटलोप्रोटीन पिगमेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक मेटलोप्रोटीन होता है, मीन्स अ मेटल अटैच टू अ प्रोटीन। ठीक है, जो जिसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन कुछ अदर फंक्शंस भी है, जैसे कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज, या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अ पिगमेंट, respiratory pigments are metalloprotein. ठीक है, respiratory pigment is a metalloprotein that serves a variety of functions, that serves a variety of important functions, variety of functions. ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या है, जैसे कि मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, मेन फंक्शन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अदर फंक्शन इंक्लूड्स, अदर फंक्शंस इंक्लूड ऑक्सीजन स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एक्स्ट्रा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो कि मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस नहीं हो। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब हमें पढ़ना है टाइप्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के कितने टाइप्स है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के 4 मेजर टाइप्स है। ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते तो, लेकिन जो मेजर टाइप्स के रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। पहला है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सेकंड है हीमोसायनिन, ये भी कुछ एनिमल्स के ब्लड में पाया जाता है। थर्ड है क्लोरोक्रोनिन, जो कि एनिलिड्स में पाया जाता है। और फोर्थ है हेमीएरिथ्रिन। ठीक है, ये बहुत ही कम एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन, फिर आते हैं हीमोसाइनिन, फिर क्लोरोक्विनिन और हेमीएरिथ्रिन पे। ठीक है, तो जो इन चारों रेस्पिरेटरी पिगमेंट में से हीमोग्लोबिन जो है मोस्ट कॉमनली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में कौन से पिगमेंट, ब्लड में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है, हमने कहा कि इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट या मोस्ट वाइडली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, जो कि सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स से क्लास, जितने भी वर्टिब्रेट्स के क्लास है, चाहे मतलब फिशेस हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, सारे वर्टिब्रेट्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट अकरिंग पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैव बीन रिपोर्टेड इन ऑल क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के सारे क्लासेस में पाया जाता है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स मतलब कुछ क्या, मोस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम में पाया जाता है, और कुछ प्लांट्स में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग, मोस्ट कॉमनली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि फाउंड इन किस में पाया जाता है? फाउंड इन ऑल क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट, ऑल क्लासेस ऑफ vertebrates, most invertebrates and some plants, most invertebrates and some plants, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में हमें पता है, हीम पार्ट में, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में आयरन होता है, ग्लोबिन पार्ट में प्रोटीन होता है। तो आयरन क्या है? ये एक मेटलो प्रोटीन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो ग्लोबिन पार्ट में तो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, हीम पार्ट में इसका मेटल पार्ट होंगे, ठीक है। तो हीम में क्या होंगे? आयरन होंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में एक आयरन पोरपायरिन ग्रुप होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अ सब यूनिट, number of subunit each containing an iron porphyrin group attached to a protein, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो आयरन एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक आयरन, हीम में कितने आयरन होता है? 4 आयरन होता है, ठीक है। तो एक आयरन एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के टाइम, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? हीमोसाइनिन, ठीक है। सेकंड इज, नेक्स्ट इज हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, ठीक है। हीमोसाइनिन जो है, इसमें आयरन की जगह हीम पार्ट में कॉपर होता है। कॉपर भी मेटल है, ठीक है। मेटलो प्रोटीन क्यों कहा गया? क्योंकि हीम पार्ट में इसमें भी क्या होता है? इसमें कॉपर होता है, आयरन की जगह कॉपर होता है। हीमोसाइनिन आर कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो कॉपर, these are copper containing respiratory pigment। आयरन नहीं होता है, आयरन की जगह क्या होता है? कॉपर होता है, ठीक है, पिगमेंट्स। और ये किस में पाया जाता है? मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में, जैसे कि क्रस्टेशियंस में पाया जाता है, एरेक्निड्स में पाया जाता है, ल्यूमिनस, इन सब में पाया जाता है। और मोलस्क के बाइवेल्स में पाया जाता है, गैस्ट्रोपोड्स में पाया जाता है, और सेफेलोपोड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन many arthropods like phylum Arthropoda में पाया जाता है। arthropods like crustaceans, some arachnids, ल्यूमिनस एक्स्ट्रा, ठीक है, ल्यूमिनस एक्स्ट्रा आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और कुछ और बहुत सारे मोलस्क में पाया जाता है, एंड मेनी मोलस्क में पाया जाता है, ठीक है। मोलस्क में जैसे कि सम बाइवेल्स में पाया जाता है। ये सारे क्या है? इसके क्लासेस है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया है, ठीक है।
many gastropods and cephalopods. पोर्स, ठीक है। अब जो हीमोसाइनिन है इसमें क्या होता है, आयरन की जगह कॉपर होता है, ठीक है। आयरन की जगह क्या है, इसमें कॉपर है, ठीक है। तो जो हीमोसाइनिन है वो जब डीऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कलरलेस होता है, और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये किस में टर्न होता है, ब्लू कलर में टर्न होता है, ठीक है। तो दे आर कलरलेस व्हेन डीऑक्सीजनेटेड बट टर्न ब्लू ऑन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो और जो कॉपर जो है वो डायरेक्टली, ठीक है, इसमें ही पार्ट में क्या होंगे, कॉपर होंगे। कॉपर डायरेक्टली प्रोटीन पार्ट से बाइंड होता है, ठीक है। और दो कॉपर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ठीक है। द कॉपर इज डायरेक्टली मतलब अटैच टू द प्रोटीन, एंड oxygen combines in the proportion of 1 oxygen molecule to 2 copper atoms, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें the copper bound to the copper bound directly to the protein and oxygen combines in the proportion of 1 oxygen molecule to 2 copper molecule, 2 copper atoms, 2 copper atoms। दो कॉपर एटम्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पहले है हीमोग्लोबिन, सेकंड है हीमोसाइनिन, जो थर्ड है क्लोरोक्रोनिन और हीमेरथ्रिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।